तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि तुम एक स्टूडेंट हो सकता है तुम्हारे घर में कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर एमबीए कर रहा हो, या फिर तुम खुद 4-5 सालों से डिग्री लेकर बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि यार कुछ काम क्यों नहीं मिला अभी तक। तो भाई आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इंडिया में एक पढ़ने लिखने वाला इंसान, एक ग्रेजुएट और उसके बेरोजगार होने का चांस एक अनपढ़ से 9 गुना ज्यादा है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? भाई ये क्या बकबक कर रहा है? भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। ILO का 2024 का रिपोर्ट देखना, ब्लैक एंड व्हाइट पे लिख रखा है ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% और अनपढ़ इंसान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% ही है। 9 टाइम्स गुना, मतलब जितना ज्यादा पढ़े उतना ज्यादा चांस है नौकरी न मिलने का। अब बोलो, ये सिस्टम काम कर रहा है या फिर ये तुम्हें एक बड़ा महंगा धोखा दिया जा रहा है? आज एग्जैक्टली हम यही बात करेंगे। डिग्री और स्किल्स की असली रियलिटी के बारे में जानेंगे, बेरोजगार का असली रीजंस, और एंड में मेरा एक ब्लंट ओपिनियन होगा जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट समवन हैज टू से। तो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, डिग्री वर्सेस स्किल्स। दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है, किसमें ज्यादा चांसेस है नौकरी के, किसमें ज्यादा चांसेस है हाई पेइंग नौकरी के। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं ये वाली कहानी ना, बचपन से एक फार्मूला फीड किया गया है हमारे अंदर, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हो, अच्छी नौकरी मिलेगी और उसके बाद जिंदगी सेट हो जाएगी। यही था सपना और यही था सिस्टम और यही लॉजिक लेकर लाखों फैमिलीज ने अपना सब कुछ लगा दिया। अज्यूम करो एक सीन को जहाँ पे राजस्थान के एक छोटे घर का लड़का, जिसके घर में पैसा नहीं है, पापा खेत में काम करते हैं और माँ का एक ही सपना है कि बेटा इंजीनियर बने। पूरा परिवार पैसा जोड़ता है, कुछ लोन्स भी लिया, 4 साल की कॉलेज, उसके बाद बीटेक कंप्लीट और फिर रिज्यूमे भेजो, रिजेक्शंस आया और फिर यही सिनेरियो बार बार रिपीट होता है। ये एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये करोड़ लोगों की स्टोरी है। इंडिया में हर साल 15 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसमें सिर्फ 10% लोगों को नौकरी मिलती है और 90% लोग घर में बैठते हैं या फिर अपनी डिग्री की कीमत से बहुत कम पैसों में काम करते हैं। और ये स्टैटिक्स नहीं है, ये पूरी जिंदगियां हैं। तो फिर सवाल ये है कि कहाँ खत्म हुआ वो सपना और कहाँ से चालू हुआ ये स्कैम? तो प्रॉब्लम सीट्स का है या फिर पूरा मेस का? मैं तुम्हें 3 लेयर्स में समझाता हूँ। लेयर 1, करिकुलम जो 1990 में रुका हुआ है। इमेजिन करो, तुम अपने घर का एक पुराना फ्रिज खोलते हो, उसे रिपेयर चाहिए, तो तुम एक मैकेनिक को बुलाते हो जो रेफ्रिजरेटर या फिर गैस के बारे में कुछ नहीं जानता, जो आज यूज हो रहा है वो सिर्फ पुराना वाला फार्मूला जानता है। तो क्या तुम उसे अपना फ्रिज बनाने के लिए दोगे? नहीं ना। लेकिन यही होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। मर्सन मेटल 2025 के ग्रेजुएट्स स्किल्स इंडेक्स बोलता है कि सिर्फ 42.6% इंडियंस ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। मतलब 6 आउट ऑफ 10 ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो कंपनीज ढूंढ रही है। क्यों? बिकॉज कॉलेज में अभी भी 20-25 साल पुराना सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। AI नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, डेटा साइंस नहीं, साइबर सिक्योरिटी भी नहीं। और आयरनी देखो, रिपोर्ट्स कह रहा है कि अगले 2-3 सालों में 10 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए जो AI और एडवांस टेक में स्किल्ड हो। मतलब डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं। एक साइड पे 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और दूसरी साइड पे कंपनीज कहती है कि हमें लोग ही नहीं मिल रहे हैं। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इसे बोलते स्ट्रक्चरल फेलियर। अब लेयर 2 के बारे में जानते हैं। तुम ऑनेस्टली बता रहे, स्कूल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? कोई भी चीज को समझना या फिर उसे रट्टा मार के याद करना? जेई रैंक लाना था, बोर्ड परसेंटेज चाहिए थी, CGPA अच्छा रखना था, इंटर्नशिप भी की तो सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे में लिखने के लिए। और कॉलेज में क्या सिखाया? थ्योरीज, डेरिवेशंस, डायग्राम्स, प्रैक्टिकल्स जो सिर्फ नोटबुक में होते हैं, लैब्स में नहीं। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसे कॉलेज में 8.5 से GPA मार्क्स आता है, नोट परफेक्ट, एग्जाम पेपर टॉपर, लेकिन उसने कभी
किसी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट नहीं किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, उसे एस्टिमेशन करना नहीं आता है प्रैक्टिकली। कंपनी इंटरव्यूज में जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं और वो वहाँ पे फेल हो जाता है। और अभी के टाइम पे यही पैटर्न है। सो अब लेयर्स 3 पे आते हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मैं IIT में हूँ या फिर मैं IIT में जाऊंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं। भाई रुक जा, ठहर जा, सुन। एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फिल किया धीरज ने, जो खुद कानपुर अलुमनाई है। उन्होंने डेटा मांगा और जो डेटा आया वो शॉकिंग था। 2024 में 23 कैंपसेस में 38% स्टूडेंट अनप्लेस्ड रहे IITs में। मतलब 21,500 में से सिर्फ 13,410 लोगों को ही नौकरी मिली। IIT दिल्ली प्लेसमेंट रेट 72.81% पे गई, 15% ड्रॉप हुई 2 सालों में। IIT बॉम्बे 83.39, 13% की ड्रॉप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IIT बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री चाहे IIT से हो या फिर छोटे कॉलेज से, अब गारंटी जॉब्स की नहीं है। मेरे हिसाब से गारंटी कभी थी नहीं, हम केवल इल्यूजन में जी रहे थे। अब आते हैं असली सवाल पे कि बेरोजगार क्यों है। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज कम है, इकोनॉमी स्लो है और गवर्नमेंट फेल हो रही है। ये सब प्रैक्टिकली सच है, लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ। पहला, स्किल गैप। भाई एक अजीब पैराडॉक्स है। नेक्सकॉम कह रहा है इंडिया में AI टैलेंट की डिमांड सप्लाई से 50% ज्यादा है अभी। मतलब AI कंपनीज लोग को ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आफ्टर इंजीनियरिंग नौकरी के लिए बैठा पड़ा है घर पे। दोनों एक ही देश में है, दोनों एक ही टाइम पे है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जो सीखा है वो काम का नहीं, और जो काम का है वो उसने सीखा ही नहीं है। अब दूसरे रीजन पे आते हैं। सुनो भाई, मैं एक फनी चीज बोलता हूँ। कंपनीज ने सर्वे किया, पूछा कि कैंडिडेट फेल क्यों होते हैं टेक्निकल प्लेटफॉर्म से? नहीं, 52% स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल होते हैं। क्यों? स्पोकन इंग्लिश की वजह से, प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से, कम्युनिकेशंस की वजह से। टेक्निकल नॉलेज है, कोडिंग आती है, लॉजिक सही है, बट बात नहीं कर सकते कॉन्फिडेंटली। एक कंपनी का HR कह रहा है हमारे लिए इंटीग्रिटी और कम्युनिकेशंस टॉप प्रायोरिटी है। कोडिंग तो हम सिखा देंगे, लेकिन एटीट्यूड हम नहीं सिखा सकते। 4 साल की इंजीनियरिंग और उसमें एक सब्जेक्ट भी नहीं है कि हाउ टू कम्युनिकेट प्रोफेशनल। क्या उसमें एक भी क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे था? क्या उसमें एक भी असाइनमेंट थी जिसपे तुम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो? नहीं, ये गैप सिर्फ टेक्निकल नहीं, ये हमारा गैप है। अब रीजन 3 के बारे में जानते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इंडिया GDP ग्रोथ हो रहा है 7 से 8% एनुअली। वर्ल्ड देख रहे हैं, ग्लोबल पावर हाउस बन रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लेकिन जो जॉब्स बन रहे हैं वो लो स्किल्ड गिग जॉब्स हैं। स्विगी डिलीवरी, उबर ड्राइवरी, ये जॉब हाई स्किल्ड टेक जॉब्स के क्राइटेरिया में या फिर ट्रेड जॉब्स में फिट नहीं बैठते। जो एक बीटेक ग्रेजुएट अज्यूम करता है वो उसके लिए श्रिंक हो रहा है। IT सेक्टर्स 2022 में 6 लाख फ्रेशर्स हायर किए गए, उसमें से 2024 में 1.5 लाख से भी कम है। इन 2 सालों में 75% की ड्रॉप, और ये कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की वजह से भी है। AI ने एंट्री लेवल फ्रेशर्स की जॉब्स जरूर कम कर दी है। जो काम 10 जूनियर डेवलपर्स करते थे, अब वो काम 2 सीनियर डेवलपर और एक AI टूल कर रहा है। ये चीज और एक्सीलरेट होगी, और ये बस एक शुरुआत है, एंड नहीं। अब चौथे रीजन पे आते हैं। इसमें एक और एंगल है। इंडिया में अप्रॉक्स 3500 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3500। इनमें से कितना एक्चुअल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा है? 20, 50 नहीं 100, और बाकी सब सर्टिफिकेट फैक्ट्रीज डिग्रीज मिलती है लेकिन स्किल्स नहीं। और पढ़ाई में कोई क्वालिटी कंट्रोल या फिर कोई अकाउंटेबल नहीं है। कॉलेज वाले फीस लो, स्टूडेंट को पास करो और गवर्नमेंट को नंबर दिखाओ कि देखो कितने इंजीनियर्स को हमने निकाला, लेकिन कोई नहीं पूछता कि उनमें से कितने इंजीनियर हायर हुए, कितने कुछ सीख कर गए और कितने अपना कुछ बना कर गए। ये तुम मैन्युफैक्चरिंग एनालॉजी से समझो। एक फैक्ट्री 15 लाख प्रोडक्ट बनाए और 90% प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो तो
उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ये 20 सालों से लगातार हो रहा है, कोई बंद नहीं हुआ, ना ही कोई आवाज उठी। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट बात करता हूँ, क्या डिग्री सही में बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझो। डिग्रीज के लिए एक टाइम था 1990s या फिर 2000 जब डिग्रीज रेयर थी। अगर तुम्हारे पास डिग्री है तो दूसरे दोस्त के पास डिग्री नहीं थी, तुम ऑटोमेटिक आ गए थे। सिंपल सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स। अब डिग्री कॉमन हो गई, करोड़ लोगों के पास है, तो फिर डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगी? स्किल्स से, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से, पोर्टफोलियो से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने नाम सुना है रितेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर, कॉलेज ड्रॉप आउट। भावेश अग्रवाल, अरे वही ओला का फाउंडर। उसने ग्रेजुएशन IIT बॉम्बे से किया था, लेकिन उसकी डिग्री से ज्यादा उसका नाम ओला एग्जीक्यूशन से हुआ है। इलॉन मस्क, मल्टीपल कंपनीज, फिजिक्स डिग्री है उसके पास, लेकिन उसने जो बिल्ड किया रॉकेट्स, EV, AI, वो उसने कॉलेज से नहीं सीखा। और ये सिर्फ बिलियनर की बात नहीं है। यूट्यूब पे 22 साल का लड़का आजकल वीडियो एडिट कर रहा है, फ्रीलांसिंग शुरू करता है और 6 महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा महीने का कमाता है वो, किसी IT ग्रेजुएट से ज्यादा। एक लड़की कंटेंट राइटिंग सीखती है, SEO समझती है और 1 साल में वो खुद अपना क्लाइंट बनाती है, और वो लड़की MBA ग्रेजुएट से ज्यादा अर्न करती है। ये अभी के टाइम पे पैटर्न बन रहा है। डिग्री वाले अभी के टाइम पे 15 से 25 हजार वो कमाते हैं। स्किल्ड फ्रीलांसर 1 साल एक्सपीरियंस के बाद 30 से 80 हजार रुपया महीने। ये डिस्प्यूटी रियल है और ये ग्रो हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज जाते हुए स्किल्स को बिल्ड करो। ये मैं कॉलेज के टाइम पे ये स्किल्स डेवलप करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज के बाद जब तुम आफ्टर कॉलेज जब तुम घर पे आते हो, हॉस्टल पे आते हो, तो वहाँ पे आके ये सब स्किल्स को डेवलप करो। अगर कोई चीज कॉलेज नहीं दे रहा है तो वो चीज तुम खुद लो। कोर्सेरा, यूट्यूब, गिटहब, हाइकाथॉन, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट। डिग्री तुम्हारा गेट अवे हो सकता है, लेकिन अंदर जाके अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो वो गेट खुले या ना खुले एक ही चीज मानना है। मैं तुम्हें प्रॉब्लम इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम डिप्रेस्ड हो जाओ ये सब सुन के, अबाउट एजुकेशन, अबाउट स्किल्स एंड अबाउट अभी जो रियलिटी चल रहा है जॉब्स का, वो सब सुन। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब प्रॉब्लम क्लियर होती है तो सॉल्यूशन भी क्लियर होता है। कुछ ऑनेस्ट सजेशंस है, उसको तुम सुन लो। स्किल्स को, पहले मैंडेटरी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करो, बढ़ाओ। चाहे तुम फर्स्ट ईयर हो या फिर फाइनल ईयर में हो, एक कोई प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसे गिटहब पे डालो और अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करो। अगर कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स आती है तो रिज्यूमे सेकेंडरी हो जाती है। सर्टिफिकेट्स की वैल्यू समझो, लेकिन केयरफुली। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इनकी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड है। फिर भी चेक करो कि तुम्हारे टारगेट इंडस्ट्री में ये सब काम है कि नहीं। सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना काम नहीं है, उसे अप्लाई भी करना होगा। इंटर्नशिप्स ये सब जल्दी करो, नीच में जाओ। मैं इंजीनियर हूँ, ये स्टेटमेंट अब बोरिंग है। मैं इस सिस्टम को, IT को, मैं AI को अच्छे से जानता हूँ, या फिर मैं इस सब के साथ काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये चीज पे ध्यान दो और गिग इकोनॉमी को सीरियसली लो। ये टैबू नहीं है। फ्रीलांसिंग एक लेजिटिमेट कैरियर पाथ है। बहुत सारे सीनियर्स जो स्टेबल IT जॉब्स छोड़ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा कंट्रोल है उनके पास। ठीक है, यहाँ से अब मैं वो कहता हूँ जो शायद बहुत से लोगों को पसंद ही ना है। मेरा मानना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम नहीं है। ये एब्सोल्यूट बिजनेस मॉडल है जो अभी भी उसी तरह से चल रहा है जैसे 40 साल पहले चलता था। और उस एब्सोल्यूट सिस्टम ने पूरे जनरेशंस को कन्विंस कर दिया है कि उनकी फेलियर उनकी खुद की गलती से है, नहीं है। अगर कोई सिस्टम कॉन्स्टेंटली 80-90% आउटकम्स को फेल करे तो ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि हम में से बहुत से लोग खुद स्कैम्स के पार्टनर्स भी हैं। हम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम वो स्टूडेंट है जो स्किल सीखने में पैसा नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री के पीछे भागते हैं। सिस्टम ने फेल किया, हाँ, लेकिन हम भी उसी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। सवाल नहीं उठाया, अल्टरनेटिव्स नहीं देखे, तो फिर स्टेटस एक्सेप्ट क्यों करते हैं। मैं अभी यहाँ जो बोलूंगा वो कोई कॉलेज, कोई पॉलिटिशियंस, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बोलेगा। एक डिग्री अगर 3 से 5 लाख या फिर 10 लाख में कोई ग्रेजुएटेड की वैल्यू नहीं है अगर उसके पास कोई रियल स्किल्स न हो तो। डिग्री अभी के टाइम पे एक ट्रांजेक्शन बन गई है। तुम कॉलेज को पैसा दोगे, वो तुम्हें डिग्री देगा। दोनों को पता है कि यहाँ पे
एक्चुअल लर्निंग नहीं हो रही है, फिर भी ये ट्रांजेक्शन चल रहा है क्योंकि सोसाइटी ने सर्टिफिकेट को लेजिटिमेट दी हुई है। ये एक कलेक्टिव डिसीजन है और हम इसे डिल्यूजन से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ना सिस्टम चेंज होगा ना ही बेरोजगारी कम होगी। तो मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें डिग्री लेनी चाहिए, ये सोचो तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें क्या बिल्ड करना है और क्या सॉल्व करना है। जब वो क्लियर होगा तब डिसाइड करना कि तुम्हें डिग्री चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उस स्किल्स के लिए कौन सा बेस्ट पार्ट है वो तुम डिसाइड करना। एजुकेशन एक टूल है और टूल्स काम आते हैं, आप ये बात जानते हो, लेकिन उन्हें किसी के लिए यूज करना है। और अगर टूल का यूज करना नहीं आता तो 5 लाख रुपए का वो टूल को तुम्हें किसी कबाड़ी वाले को बेचना पड़ेगा। सिस्टम ने तुम्हें फेल किया, लेकिन सिस्टम के ठीक होने का वेट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो। अपनी स्किल्स देखो, अपना पाथ लिखो और तुम उस पर काम करो क्योंकि सिस्टम अभी भी वही है, बट तुम मत रहो। यार अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो ये वीडियो को किसी स्टूडेंट तक पहुंचा दो, इसे शेयर करो या फिर किसी पेरेंट्स को दिखा दो और नीचे कमेंट्स में बताओ डिग्री ने तुम्हारी लाइफ में क्या स्किल्स ऐड किया है। रियल जवाब चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय के लिए कल मिलते हैं। बाय।